हेलो फ्रेंड्स, नाइस टू सी यू ऑल अगेन। आई एम श्योर आप लोगों ने अपनी दिवाली फेस्टिवल बहुत अच्छी तरह से मनाई होगी। रेस्ट्रिक्टिव एटमोसफेयर है, बट वी आर द पीपल हु लाइक टू गो आउट, हु लाइक टू मीट फ्रेंड्स, हु लाइक टू मीट रिलेटिव्स, एंड वी मैनेज इट एनी हाउ। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव डन दैट। As promised, I have come up with some new topic today. Again, on the lines of our daily experiences, nothing new, मगर वही पुरानी रेगुलर थॉट्स, वही पुराना रेगुलर सब्जेक्ट, बट with a different kind of approach. Before I proceed further, I request all of you जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल मेरी सब्सक्राइब नहीं की है, काइंडली डू इट। आप लोगों के जो कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, जो लाइक्स मिल रही है, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट, एंड इट ऑफ कोर्स एनकरेजेस मी टू मूव फर्दर, टू ट्राई एंड डू समथिंग न्यू एंड बेटर एवरी टाइम. So friends, kindly subscribe to my channel. Now today's topic is intention versus action. दोनों बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, हम लोग रोज ही सुनते हैं, मगर ये दोनों चीज अगर सही तरह से समझी जाए, देन आई थिंक वी कैन हैव सम वेरी नाइस कर्व कमिंग इनटू आवर लाइव्स. पहले सोचते हैं, पहले लेट्स कंसीडर कि भाई ये दोनों शब्द है क्या. इफ वी टॉक अबाउट इंटेंशन, तो इंटेंशन एक ऐसी चीज है कि जो हमारे अंदर में है, वैसी की वैसी पड़ी है. बोलते हैं ना कि एक पैसिव मोड में पड़ी है. Sometimes we do say to our friends and relatives, I want to become this, I intend to become like him, I intend to visit a particular place for a holiday, I intend to do something good in my career. वो एक इंटेंट शब्द बार बार अपने लोग यूज़ करते हैं. सो वॉट इट बिकम्स इज, इट इज़ बेसिकली अ डिज़ायर जो हम लोग करना चाहते हैं. हमारे अंदर के कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ आइडियाज़ होती है, वो एक इंटेंशन के स्वरूप में अंदर पड़ी रहती है. उसको बोल सकते हैं कि उसकी एक इनर्ट स्टेज है, एक इनएक्टिव लाइफलेस स्टेज में है, वो बोल सकते हैं. और एक्शन क्या है? अगर यही इंटेंशन के अंदर में हम लोग कुछ टाइप की एनर्जी इन्फ्यूज करते हैं, वी डू समथिंग अबाउट इट, वी पुट दिस पर्टिकुलर इंटेंशन इनटू सर्टेन काइंड ऑफ अ प्रोसेस. सो दैट इज called intention, is now getting converted into some kind of an action which is going to help us to reach a particular point. very very simple. बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंटेंशन के ऊपर में एक प्लानिंग डाली जाए, कुछ फोर्स डाला जाए, कुछ एनर्जी डाली जाए, तो कहीं ना कहीं एक रिजल्ट या दूसरी ग्राफ में कुछ मूवमेंट चालू होगा. नाउ माई आइडिया टुडे इज हाउ कैन वी कंशियसली एंड कंसिस्टेंटली ट्राई कि भाई हमारी हर इंटेंशन को एक एक्शन का स्वरूप दिया जाए. उसके लिए मैं आपसे 3 चीज़ें शेयर करूंगा. ये 3 चीज़ें बेसिकली इज़ अ टूल, बहुत बेसिक चीज़ है. इट्स अ टूल कि अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाए, या ये टूल्स या ट्रिक्स या टेक्निक्स जो भी बोले, उसको अगर प्रैक्टिस में डाली जाए, तो कहीं हम लोगों को फ़ायदा हो सकता है कि नहीं. बहुत ही सिंपल है. पहली है कि जो भी इंटेंशन, थॉट्स और आइडियाज़ आपके मन में आते हैं, उसको एक पेपर पे लिखिए, एक बुक रखिए. वेर एवर वी स्पेंड मोस्ट ऑफ अवर टाइम ड्यूरिंग स्लीपिंग आवर्स, बिसाइड अवर बेड, बिसाइड अवर स्टडी टेबल, लेट्स कीप अ पर्टिकुलर जर्नल. एक बुक रखे, एक पेपर रखे. कुछ भी नई आइडियाज़, थॉट्स आती है, कुछ करने की इच्छा होती है, कहीं पहुंचने की इच्छा होती है, एक सर्टेन काइंड ऑफ एन इंटेंशन जो अंदर वाइब्रेशन के रूप में उभरते रहते हैं, पुट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. दैट इज नंबर 1. सेकेंड, वही इंटेंशन जो आपने लिखा है, उसको एक टाइम पीरियड दे दीजिए, एक टाइम फ्रेम. कि अगर मुझे समझो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट समर में मुझे एक हॉलीडे लेनी है, यूरोप जाना है, आई वांट टू एक्सप्लोर यूरोप, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, बिकॉज यूरोप इज़ लाइक वन ऑफ माई गो टू प्लेसेस एवरी टाइम. तो मैं क्या करूँगा? सो एक टाइम फ्रेम, मुझे नेक्स्ट समर में जाना है, तो एक इंटेंशन हो गया, डिज़ायर हो गया, और एक हमारा एक टाइम फ्रेम हो गया कि मेरे पास 12 मंथ्स है जो मुझे ये एग्जीक्यूट करना है. थर्ड चीज़ है कि अगर ये दोनों चीज़ होने के बाद अभी उसके अंदर में प्राण डाले जाए, लाइक सर्टेन काइंड ऑफ अ फोर्स एंड एनर्जी. अभी व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग ऑन अ पर्टिकुलर डेट्स. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द कॉस्ट बिहाइंड दैट. वी आर गोइंग टू सी कि कौन कौन सी जगह पे जानी है. कई जगह पे
आई वुड लाइक टू विजिट सर्टेन काइंड ऑफ अ थिंग विच हैज़ बीन अ ड्रीम इन माई माइंड. तो ये सब चीज़ जो है ना एक प्रोसेस और प्लानिंग में इन्वॉल्व होती है, और हर जगह पे कहीं ना कहीं एक एनर्जी इन्फ्यूज़ होना चालू हो जाता है. यू एक एक्शन कर रहे हैं ना, तो ये एक प्रोसेस बनता है, एंड वी एंजॉय दैट प्रोसेस. बिकॉज एक गोल फिक्स जब होता है ना, व्हेन वी हैव अ फिक्स गोल, तो वहाँ पहुँचने का जो प्रोसेस भी रहता है ना, दैट इज़ ऑल्सो द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स. ये किया जाए. ये तीन जो टूल्स हैं बहुत ही सिंपल है, हम लोग जानते भी होंगे, मगर हम लोगों ने उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया है. सो आई वुड लाइक कि अगर ये 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाए. लेट अस टॉक अबाउट, आई गिव यू वन एग्जांपल. जैसे एक पेड़ है, पहले तो पेड़ नहीं था, एक सीड था, ज़मीन के अंदर में है. अगर वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाए, उसके अंदर में कुछ भी तरह की कुछ प्रोसेस नहीं की जाए, तो वो इट वुड नेवर हैव बिकम सच अ ब्यूटीफुल ट्री. अभी एक सीड है, उसमें राइट अमाउंट की सनलाइट जाती है, राइट अमाउंट का पानी जाता है, सर्टेन काइंड ऑफ खाद फर्टिलाइजर्स जाते हैं, पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ सैंड इज रिक्वायर्ड, कुछ ना कुछ उसके पीछे केयर होती है. एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स यू सी दैट इट ग्रोज टू बी अ ब्यूटीफुल ट्री विथ वेरी स्वीट फ्रूट्स फॉर अस टू इट, सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स अराउंड द ट्री, एंड इतना बड़ा हो जाता है कि उसके शेड में हम लोग आराम कर सकते हैं. सो इट बिकम सच अ वंडरफुल प्रोसेस. तो ये प्रोसेस में से तो पसार होना है, ये एनर्जी तो देनी है. एक बच्चा होता है, अगर देखो तो एक बच्चा भी जब जन्मता है, तो व्हाट ही डज इज, हो सकता है कि अनकॉन्शियसली विद इन फ्यू मंथ्स ही ट्राइज टू मूव अराउंड, देन क्रॉल ऑन द फ्लोर, खड़ा भी होता है, गिरता है, बोलने की ट्राई करता है, बट यू नो लाइक सम स्वीट ब्रोकन वर्ड्स, एंड धीरे धीरे इट कन्वर्ट्स इनटू द सेंटेंसेस. धीरे धीरे ही ग्रोज बिग, ही walks nicely, he talks nicely, he grooms up nicely. But you know, in the entire process, we as parents or some friends and some relatives, they try to put in certain kind of a ट्रेनिंग इम्पार्ट होती है, उसके ऊपर में एनर्जी जाती है, उसके ऊपर अटेंशन जाता है, अच्छा न्यूट्रिशन जाता है. सो दिस इज ऑल एवरीथिंग. व्हेन वी वांट टू अचीव इन अ ब्यूटीफुल मैनर, वी नीड टू गिव समथिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग. वो समझना बहुत जरूरी है. ऐसे ही डोरमेंट उसको छोड़ नहीं सकते हैं कि भाई अपने आप ही जादू हो जाएगा एंड वी विल रीच देयर, जो होगा देखा जाएगा. देन देयर इज नो फन टू इट. हो सकता है इफ यू आर लकी इनफ, इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर यू, without even putting in much of the efforts and energy, you can reach to a particular stage. But that is no fun. That is, you have to be conscious about, you have to be aware about what you are doing and where you want to reach. So friends, this is the thing. And the last thing what I would like to share is, before I end up this session, is कि इसकी benefits क्या है. अभी आप benefits देखो कि दिमाग के अंदर में जब एक thoughts या ideas generate होती है, और अगर उसको उसके ऊपर में कुछ सोच विचार किया जाए, उसके ऊपर में कुछ वर्क किया जाए, लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ मेंटल एनर्जी इन्फ्यूज़ करके उसको ग्रो किया जाए, या उसको एक स्ट्रक्चर में डाला जाए, अपने जो ब्रेन सेल्स होते हैं दैट गेट्स एक्टिव. अपने जो पॉजिटिव हार्मोन्स जो होते हैं, द हैप्पी हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, या द हार्मोन्स विच बूस्ट अप आवर कॉन्फिडेंस, बूस्ट अप आवर मूड, वो सब इतने एक्टिव होते हैं. एंड अल्टीमेटली यू हैव अ नाइस मेंटल बैलेंस, आपकी हेल्थ इंक्रीज होती है. सेकेंड स्टेज में जब आप आते हो, कि जब आप उसके अंदर में अभी फिजिकल फोर्स डालते हो, फिजिकल एनर्जी डालते हो, यही आइडियाज़ और थॉट्स के लेके आप अपने फिजिकल मूवमेंट करते हो टू रीच समवेयर. आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है टू रीच समवेयर विद अ स्पेसिफिक गोल, यू नो लाइक अ फैंटास्टिक वाइब्स वुड कम अंडर यू, कम विद इन यू, इट वुड जनरेट. आपकी जो फिजिकल मूवमेंट के कारण जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत पॉजिटिव होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, अ नाइस बॉडी स्ट्रक्चर एज वेल, जस्ट बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन अ सर्टेन थिंग्स, नॉट एमलेसली बट विथ अ स्पेसिफिक डिरेक्शन, विथ अ स्पेसिफिक कॉज, विथ अ स्पेसिफिक पॉइंट टू रीच. वेरी इंपॉर्टेंट. और थर्ड, आप जब फाइनली देखोगे कि व्हेन वी अचीव, व्हेन वी रीच देयर, द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो मिलता है दैट इज इमेंस. And when we reach to a particular place with great efficiency, you know like इतनी मेहनत उसके पीछे की है, तो एक efficient model के थ्रू पहुँचते हैं, तो you know like it is a wonderful feeling inside of having achieved something by our own. Our self confidence gets a huge boost, our self esteem also rises. So this is very important. बहुत छोटी चीज़ है, but exactly when you do it, when you put certain thing into certain kind of a process and action flow में चले जाते हो और फिर अचीव करते हो, the entire thing becomes a wonderful thing to have achieved.
So this has been my talk for today, intention versus action, and I hope you all must have liked it. And I request you to kindly still give me some idea, some topics wherein I can talk, I can research, and I can, like सेम चीज़ ही बताऊंगा जो आप जानते हो, बट हो सकता है कि आई वुड हैव अ डिफरेंट रूट टू कम टूवर्ड्स द सेम थिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ एन अप्रोच एंड सम काइंड ऑफ एन अप्रोच जो हो सकता है कि दिमाग में घुसे और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाए. And as I always say, that together we keep learning and together we keep improving. Thank you and have a good day, my friends.